अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा व्लॉग मेरे बाकी तमाम व्लॉग्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों ने एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक भी करना है। बस यही था। बचपन से ही ना मैं अपने घर में बल्कि अपने पूरे ख़ानदान में पेटियाँ देखती आई हूँ। हर घर के स्टोर में पेटी होती थी जहाँ पर बिस्तर रखे जाते थे, रज़ाइयाँ, गद्दे, दरियाँ। इसके अलावा सर्दी का सीज़न शुरू होता था तो गर्मी के कपड़े पैक करके पेटी में रख दिए जाते थे, और जब गर्मी का सीज़न शुरू होता था तो सर्दी के कपड़े पैक करके पेटी में रख दिए जाते थे। मुझे भी जहेज़ में एक अदद पेटी दी गई और अब तक मैं अपना जो रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, दरियाँ हैं, वो सारी मैं अपनी पेटी में ही रखती हूँ। अब वैसे कुछ सालों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि पेटी रखने का रिवाज घरों में ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि पेटी जगह बहुत घेरती है। लोग अपने घर की स्पेस को बचाने के लिए ना अब पेटी की जगह अलमारियां बनवाने लग गए हैं। अपने घर की दीवारों में अलमारियां बनवा लेते हैं, मगर मैंने देखा यही है कि वो अलमारियां इतनी बड़ी नहीं होती, उनमें इतनी स्पेस नहीं होती कि जहां पर बिस्तर रखे जा सकें। ब्लैंकेट्स की हद तक तो ठीक है, इंसान ब्लैंकेट अपनी अलमारी में हिफाजत के साथ रख सकता है, बट अगर बात आ जाए बड़ी बड़ी रज़ाइयों की या गद्दों की तो फिर बिस्तर को अलमारी में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पहले इस तरह होता था कि जब सर्दी आने वाली होती थी ना और हल्की हल्की सी ठंड पड़नी शुरू होती थी तो सब अपने ब्लैंकेट्स निकाल लेते थे और ब्लैंकेट्स लेते थे। फिर जब शदीद सर्दी आती थी ना तो फिर रज़ाइयाँ लेते थे। अब तो लोगों ने रज़ाइयाँ भी बनवानी छोड़ दी हैं, क्योंकि रज़ाइयों को वॉश करना और वो सब इतना बड़ा एक मरहला होता है कि लोग अब प्रेफर करते हैं कि ब्लैंकेट्स ही ले लिए जाएँ। लेकिन मेरे घर में ब्लैंकेट्स शदीद सर्दी में पसंद नहीं किए जाते। हम जैसे सर्दी जब शुरू होती है और हल्की हल्की ठंड आती है हम ब्लैंकेट्स लेते हैं, बट जब शदीद सर्दी आती है ना तो मेरे घर में रज़ाइयाँ ही यूज़ होती हैं। जो लोग रज़ाइयाँ या लिहाफ लेते हैं, जिनके घरों में अब तक चारपाइयों पर गद्दे बिछाए जाते हैं, या फिर जिनके घर में ब्लैंकेट्स भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को सेव करने के लिए पेटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रही हूँ अपनी पेटी, बट अब पेटी की जगह एक और चीज़ आ गई है मार्केट में जिसको पेटा कहा जाता है। आप लोगों में से मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट मेरे लिए क्योंकि ये नई चीज़ थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ, ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता तो चले मेरे थ्रू उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये बिस्तर रखने की अलमारी है और इसको पेटा कहा जाता है। अच्छा, इसमें आप अपने कंबल, लिहाफ, दरियाँ, गद्दे, तकिए, खेस, हत्ता कि जब सीज़न ऑफ हो रहा होता है तो वो कपड़े भी आप किसी बैग में या शॉपर में बंद करके आराम से इस अलमारी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पेटा है ना, ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने किसी को देना है। उनकी बेटी की शादी है। मैंने उनसे वादा किया हुआ था कि जब बेटी की शादी होगी तो फिर मैं लोहे वाली अलमारी, जिसे सेफ़ अलमारी कहा जाता है, वो मैं दूंगी। तो मैं सेफ़ अलमारी लेने के लिए ही गई थी मार्केट, बट वहाँ पर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी तो फिर मैंने ये बाय कर ली। अभी मैं ये आपको अंदर से खोल कर सारी दिखाऊंगी ताकि आपको सही से आइडिया हो सके कि ये अंदर से किस तरह बनी हुई है और इसमें बिस्तर वगैरह कैसे रखे जा सकते हैं। लाहौर में बीडन रोड पर आपको सेफ़ अलमारी और पेटे की सारी वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा टाउनशिप मार्केट में, जहाँ पर पर्दा मार्केट है, उससे आगे गोरमे बेकरी आती है और गोरमे बेकरी के बिल्कुल साथ वाली गली में सेफ़ अलमारी और पेटे की आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। अब आप इसको ज़रा अंदर से देख लें। इसके बेसिकली दो खाने होते हैं। जो नीचे वाला खाना है वो बहुत बड़ा और बहुत गहरा बनाया गया है, और ऊपर वाला जो है वो उसकी निस्बत थोड़ा सा छोटा बनाया गया है। अच्छा, ऊपर आप अपने तकिए, अपने बेडशीट्स, खेस, दरियाँ कुछ भी रख सकते हैं, और नीचे आप अपनी जितनी मर्ज़ी रज़ाइयाँ रख लें, कंबल रख लें। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट है ना वो मेरे पास रिसीट पर लिखी हुई थी, बट अभी वॉइस ओवर करते हुए रिसीट मुझे मिल नहीं रही है, वो कहीं इधर उधर हो गई है। अगर वो मेरे पास होती तो मैं आपको ना इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट भी बता देती, बट लिटरली ये इतना गहरा है, यहाँ पर इतनी स्पेस है कि आप जितने मर्ज़ी बिस्तर इसमें रख सकते हैं। इसमें दो साइज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आपने बनी बनाई रेडीमेड अलमारी ख़रीदनी है, पेटा ख़रीदना है, ठीक है, तो आपको इसमें दो साइज़ मिलेंगे। एक ये वाला साइज़ है, एक इससे भी बड़ा है। मुझे तो यही इतना बड़ा लग रहा था कि इससे बड़ा ख़रीदने की मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही थी।
इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज़ बनवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की बनवाना चाहते हैं, तो फिर आप बड़े से बड़ा साइज़ भी रखवा सकते हैं। सिर्फ बिस्तर ही नहीं, आप इसमें अगर सीज़न के कपड़े भी रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब देखें, इसका फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि अलमारी की शेप में बनाई गई है, तो ये इसको रखने के लिए आपको घर में ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। पेटी अगर हम लेते हैं तो छोटे साइज़ की भी पेटी लेना, वो भी अच्छी खासी जगह घेरती है, और घरों में इतनी जगह नहीं हम निकाल पाते कि पेटी को रख सकें। अब जैसे ऊपर मेरा जो स्टोर है उसमें मेरी पेटी ने, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेटी है, उसने भी अच्छी खासी जगह घेरी हुई है। तो मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि थोड़े दिनों तक मैं दोबारा जाऊँगी और अपने लिए भी एक पेटा ख़रीद कर लाऊँगी। और दूसरा आप ये देखें कि पेटी को खोलना, बंद करना, मतलब उसमें से चीज़ें निकालना, रखना काफ़ी मतलब मुश्किल नहीं हो जाता। जबकि ये जो पेटा है जो अलमारी की शेप में है, इसमें बड़ा आसान है चीज़ें रखना और चीज़ें निकालना। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आएँ, चीज़ें रखें, निकालें, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि थोड़े दिनों तक मैं जाऊंगी, इससे पहले कि प्राइसेस और ज़्यादा हो जाएं, तो मैं जाऊंगी और अपने स्टोर के लिए भी मैं पेटा ख़रीद कर लाऊंगी और पेटी को मैं फ़ारिग कर दूंगी। जब भी आपने पेटा ख़रीदना है तो आपने उसकी चादर को ज़रूर चेक करना है कि हल्की चादर का तो नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर चादर हल्की होगी तो फिर बहुत जल्दी टूट जाएगा और फ़ायदा कोई नहीं होगा। जब भी आपने लेना है तो आपने बड़ी अच्छी चादर वाला लेना है। इसके अलावा ये देखें, चाबियां इसके अंदर ही लगी हुई हैं ताकि आप आराम से अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर रख कर और इसको लॉक कर सकें, आपकी चीज़ें महफूज रहें। अच्छा, अगर तो आपने रेडीमेड लेना है, उसी वक्त ख़रीदना है, तो वहाँ पर जो बने हुए होंगे आपको उन्हीं में से बाय करना पड़ेगा। जैसे मुझे फ़ौरन बाय करना था, इसलिए जो डिज़ाइंस थे उनमें मुझे यही बेहतर लगा और मैंने यही बाय कर लिया। बट उनके पास प्रॉपर बुक्स होती हैं जिनमें डिफरेंट डिज़ाइंस लगे हुए होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसेंट सा डिज़ाइन चूज़ करके कस्टमाइज्ड बनवा सकते हैं। जो भी कलर आप रखवाना चाह रहे हैं, मतलब अगर कुछ लोग बिल्कुल ब्राउन कलर रखवाना चाह रहे हैं वो भी रखवा सकते हैं। ये मतलब आपकी अपनी चॉइस पर है। बट उसमें ये होगा, जब आप कस्टमाइज़ बनवाते हैं तो वो आपसे 5-6 दिन का टाइम मांगते हैं और 5-6 दिन में आपका अच्छा सा पेटा जो है वो तैयार करके दे देंगे। अच्छा, मैंने क्योंकि ये बड़ी अच्छी चादर वाला बाय की है, तो ये उन्होंने मुझे बताया था जी 35,000 का, लेकिन फिर बारगेन कर करके ये 30,000 में फ़ाइनल हुआ है। तो ये पेटा मैंने 30,000 में लिया है। अलबत्ता अगर आप हल्की चादर वाला लेंगे जो मेरे हिसाब से तो यूज़लेस है, तो वो फिर आपको इससे कम कीमत में पड़ जाएगा। अच्छा, मैं जब अपने लिए बनवाऊंगी ना तो मैं कस्टमाइज्ड ही बनवाऊंगी और मैं डार्क ब्राउन कलर का बनवाऊंगी। उसके ऊपर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो अगर आपने इसको घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव करवाना है तो एक बंदा भी आराम से इसको मूव कर सकता है। कोई 2-4 बंदों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है जो इतने भारी पेटे को उठाएं और किसी और जगह पर रखें। 1-2 बंदे मिलकर आराम से इसको मूव करके किसी दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इस पर ये सारे अभी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसे ये हैंडल है, इस पर भी आप वाइट सी कोटिंग देख रहे हैं, ये भी स्टिकर लगा हुआ है। ये जब उतर जाएगा तो नीचे से सिल्वर कलर ही निकल आएगा। ये देखें, ये भी वाइट सा यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है और नीचे भी स्टिकर लगा हुआ है। ये सारे भी इधर स्टिकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि न्यू है ना। अब जिनको ये मैंने देनी है वो ले जाएंगे तो फिर खुद ही ये सारे स्टिकर वगैरह उतार लेंगे। और बस यही था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को पेटे के बारे में बताना था, तो वो बस मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।